हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल PS मैथ क्लास में स्वागत है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों कक्षा 8 प्रश्नावली हमारी 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान भरिए। दोस्तों, हमें क्वेश्चन में एक प्रतिरूप दिया गया है, उसको हमें ध्यान से समझना है। फिर उसी प्रतिरूप के अनुसार हमें रिक्त स्थानों को भरना है। तो चलिए दोस्तों, हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 4 है हमारा दोस्तों कि 11 का वर्ग है वो 121, 101 का वर्ग है वो 10201। उसके बाद 1001 का वर्ग है वो दोस्तों 1002 001। उसके बाद इस प्रकार से ये क्वेश्चन दिया गया है। तो हमें ये प्रतिरूप समझना है कि ये किस प्रकार से बन रहा है ये प्रतिरूप। तो दोस्तों, इसमें देखिए ये है, इसमें देखो 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1, ये इस प्रतिरूप में कॉमन है दोस्तों। 1 2 1 है वो इस प्रश्न में कॉमन दिख रहा है हमें। और बीच में देखो यहाँ पे कोई शून्य नहीं है, यहाँ पे एक शून्य है, यहाँ पे दो शून्य है। फिर हमें देखना है कि यहाँ पे किस प्रकार से शून्य आएंगे। तो दोस्तों देखिए, इसमें इस संख्या में 11 में एक भी शून्य नहीं है, तो इस संख्या में भी एक भी शून्य नहीं है। इसमें दोस्तों एक शून्य है बीच में, तो इन दोनों के बीच में एक एक शून्य आ रहा है। यहाँ पे दो शून्य है दोस्तों, तो इन दोनों के बीच में दो दो शून्य आ रहे हैं। इस प्रकार से दोस्तों ये प्रतिरूप आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसमें देखिए जी दोस्तों, कितने शून्य है? 4 शून्य है। तो हम यहाँ पे 4 शून्य भर देंगे और उसके बाद इन दोनों के बीच में भी 4 शून्य भर देंगे। अब ये दोस्तों, इसमें ये देखो कितने शून्य है? ये दोस्तों 6 शून्य है, तो यहाँ पे भी 6 शून्य आ जाएंगे और यहाँ पर भी 6 शून्य। इस प्रकार से ये प्रतिरूप आगे बढ़ रहा है दोस्तों। हमने क्वेश्चन नंबर 4 को हल कर लिया है दोस्तों। ठीक है, हम बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 5 की, कि क्वेश्चन नंबर 5 है जो हमारा किस प्रकार का प्रतिरूप बना रहा है। दोस्तों देखिए, इसमें भी 1 2 1 1 2 1 1 2 3 2 1, इस प्रकार से ये बढ़ रहा है दोस्तों। देखो इसमें कोई भी जीरो नहीं है और 2 1 है, 1 2, तो यहाँ से 1 से लेकर 2 तक चल रहा है, फिर वापस घटते क्रम में। इसमें देखिए 2 1 है, तो 1 2, फिर वापस घटते क्रम में 1, और बीच में 1 0 है, तो दोस्तों इनके बीच में भी 1 1 0 है। उसके बाद इसमें देखिए 3 1 है, 1 2 3, तो हमारी संख्या है वो 1 2 और 3 तक जा रही है। उसके बाद वापस घटते क्रम में 2 और 1, और बीच में 1 1 0 है, तो 1 1 0। इसमें देखिए दोस्तों 1 2 3 4 0 है, तो ये संख्या किस प्रकार जाएगी? 1 2 3 4, और 4 के बाद वापस घटते क्रम में 3 2 और 1। अब इनके बीच में दोस्तों जीरो लगा देंगे, ये 0 0 0 0 और 0। इस प्रकार से दोस्तों देखिए 1 0 2 0 3 0 4 0, उसके बाद वापस घटते क्रम में 3 0 2 0 और 1। इस प्रकार से हमें आगे ये संख्या दी हुई है 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0, उसके बाद वापस घटते क्रम में 4 3 2 और 1 तक। तो दोस्तों इसको ये किस प्रकार से बनेगा? इसमें 5 है अधिकतम अंक, तो 5 1 आएगा दोस्तों, 1 2 3 4 और 5, तो 1 आ गई, और उनके बीच में 1 1 0, तो दोस्तों और उसका स्क्वायर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है वो इस प्रकार से होगा। हमें जो प्रतिरूप दिए गए हैं उनको हमें समझना है। अब हम बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दोस्तों कि दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याओं को प्राप्त करना है हमें। तो दोस्तों इस प्रतिरूप को हमें उपयोग में लेना है और जो संख्या लुप्त है उनको हमें ज्ञात करनी है। तो ये संख्या है जो लुप्त है यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें देखो दोस्तों कई प्रकार के हम प्रतिरूप बना सकते हैं, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मिलके कितना हो रहा है? 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर मिलके कितना हो रहा है? 7 का स्क्वायर। तो हमें इस क्वेश्चन में ये देखना है कि कौन सा प्रतिरूप है वो यहाँ पे
काम कर रहे थे। तो दोस्तों हम देखेंगे इसमें, देखो अब देखो इन दो को जोड़ेंगे, 2 और 2 4, उसमें से 1 घटाएंगे तो 3 बन रहा है। इनको जोड़ेंगे 3 और 6 को तो 9, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 का वर्ग बन रहा है। इनको जोड़ेंगे 4 और 12 को 16, 16 में से 3 घटाएंगे तो 13। इस प्रकार से भी बन रहा है और ऐसे भी बन रहा है दोस्तों। 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2, उसको वापस लिख देंगे। 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6, फिर 6 का वर्ग। 3 को 4 से गुणा करेंगे तो 12, यहाँ पे 12 का स्क्वायर। 4 को 5 से गुणा करेंगे तो 20, 20 का वर्ग। तो दोस्तों फिर बात आती है ये आगे आने वाली संख्या है वो क्या है, इससे प्लस 1 करके आगे आने वाली। तो 2 का वर्ग, यहाँ पे प्लस 1 करेंगे तो 3 का वर्ग। 6 का वर्ग प्लस 1 करेंगे तो 7 का वर्ग। 12 का वर्ग, इसमें प्लस 1 करेंगे तो 13 का वर्ग। इसी प्रकार यहाँ पे क्या आएगा, गुणा करके भी देख रहे थे हम, तो 4 को 5 से गुणा करेंगे तो 20 का स्क्वायर और 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21 का वर्ग। ठीक है दोस्तों। अब इस यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे किस संख्या से गुणा करेंगे ताकि यहाँ पे 30 बन जाए। तो दोस्तों 6 से गुणा करेंगे तो 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, और यहाँ पे 1 प्लस 31 का स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ पर 6 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर दोस्तों इनका गुणा आएगा। तो 7 को 6 से गुणा करेंगे तो 42 का वर्ग, और यहाँ पे क्या आएगा, इसका प्लस 1, यहाँ पे प्लस 1 कर देंगे तो वो संख्या यहाँ पे आ जाएगी। तो 42 में 1 जोड़ेंगे तो 43 का वर्ग आएगा दोस्तों। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया दोस्तों। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चनों को अगले वाली वीडियो में हल करेंगे।